व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह स्कोर कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जैसे कि मैम टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम में हम कैसे फटाफट अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो उसके लिए आई हैव मेड अ 5 स्टेप सोल्यूशन फॉर यू। इफ यू फॉलो दीज 5 स्टेप्स, आई एम श्योर आप अपने एग्जाम में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। So without wasting any further time, let's get into the video. Now, the step number 1 is the preference list. All you need to do is write your syllabus in a sheet of paper. जैसे कि आप हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसे आप एक शीट ऑफ पेपर में लिख लीजिए एंड लिखने के बाद मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। ना हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, तो आपके उस सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आप पूरा थॉरली कंप्लीट कर चुके हैं। मे बी आपने यूनिट टेस्ट में उन चैप्टर्स को पढ़ा होगा या ऐसे ही आपने उस चैप्टर को लर्न कर लिया होगा ऑलरेडी। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके में आप थॉरली प्रिपेयर्ड नहीं है, बट स्टिल आपने स्कूल में उस चैप्टर को जब टीचर आपकी एक्सप्लेन कर रही थी तो आपने सुना होगा, या फिर ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने अपने पर्सनली कभी बैठ के फ्री टाइम पे रीड किए होंगे। एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं आपके सिलेबस में जिनको आपने अभी तक टच नहीं किया, मतलब कि यू हैव नो आइडिया अबाउट द चैप्टर्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले अपने चैप्टर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। अब अपने पूरे सिलेबस को अपने एक शीट ऑफ पेपर में लिखिए। लिखने के बाद स्टार्ट ग्रेडिंग दी चैप्टर्स। ग्रेड ए फॉर दी चैप्टर्स जिनको आप ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेड बी फॉर दी चैप्टर्स जिनको आपके पास एक थोड़ा आइडिया है उस चैप्टर का एंड यू नो कि अगर आप उसको आधा एक घंटा लेके भी बैठे तो आप उसको पूरा फिनिश ऑफ कर सकते हैं। एंड ग्रेड सी फॉर दी चैप्टर्स जिनको आपने अभी तक टच नहीं किया। तो इस स्टेप से क्या होगा कि यू विल रियलाइज, आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगी कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है स्टडीज को। अगर आपका जो ग्रेड सी है उसमें चैप्टर्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू डिवोट टू मच टाइम टू योर सेल्फ स्टडी ताकि आप अपने सिलेबस को फुल्ली कवर कर सके। तो फर्स्ट स्टेप था प्रेफरेंस लिस्ट। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड स्टेप। नाउ दी सेकेंड स्टेप इज टू डिवाइड योर टाइम। अब जब आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आप अपने सेल्फ स्टडी को कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। एंड सिंस बहुत कम टाइम आपके पास बचे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आई विल रेकमेंड कि आप 5 to 6 आवर्स अपने सेल्फ स्टडी को जरूर डिवोट करें। बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो 4 to 5 आवर्स को भी डिवोट कर सकते हैं। बट उसमें now while you study you need to focus on the chapters which you need to complete first। जैसे कि आपने जो फर्स्ट स्टेप में ग्रेडिंग की थी उसमें जो ग्रेड सी के चैप्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे डू इज कि आप उन्हीं चैप्टर्स को दोबारा रिविजन करते रहते हैं जिनको आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट है क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस चैप्टर से फेमिलियर है, तो इट टेंड्स कि वो उसी चैप्टर को बार बार रिवाइज करे बिकॉज इट गिव्स अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कि आपको ये चीज आती है। बट you have to trick your mind and you have to devote major portion of your self study to the chapters you have not done। जैसे कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई उसमें जो ग्रेड सी के चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपने अभी तक अपने कवर अप नहीं किए, तो आई रेकमेंड कि आप अगर 4 to 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से 2 to 3 आवर्स यू शुड डिवोट टू दी चैप्टर्स जो आपने अब तक टच नहीं किए। ठीक है, जैसे कि ग्रेड सी के जो चैप्टर्स हैं आप उनको 2 to 3 आवर्स अ डे टाइम डिवोट करें। बट अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है वो आप उसको पूरा अच्छे से आपको याद होगा, तो बाकी के जो 1 to 2 आवर्स बचे हैं उसको आप डिवोट करिए उन चैप्टर्स में जो आपने पहले से प्रिपेयर किए हुए। ज्यादा प्रेफरेंस ग्रेड बी के चैप्टर्स को दे रहे हैं और कम प्रेफरेंस ग्रेड ए के चैप्टर्स को देना है। बिकॉज अगर आपको जो ऑलरेडी लर्न है आप उसको रिविजन नहीं करते हैं तो एग्जाम के टाइम पे आप वो भी अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। सो आई प्रेफर कि आप अगर 6 आवर्स या 5 आवर्स बैठ रहे हैं तो उसमें से 3 आवर्स यू शुड डिवोट टू योर चैप्टर्स ऑफ ग्रेड सी एंड रेस्ट ऑफ द 2 आवर्स टू दी चैप्टर्स ऑफ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ठीक है, सो आफ्टर डिवाइडिंग योर टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। नाउ द थर्ड स्टेप इज क्विक नोट्स। आप लोग सब ने अपने पेरेंट्स से सुना होगा या टीचर से सुना होगा कि आपको हमेशा अपने जो भी आप पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाने चाहिए। अब उसका बेनिफिट क्या है, इट इज अ 2 वे बेनिफिट। फर्स्ट इज कि जब आप कुछ लर्न करते हैं
एंड लर्न करने के साथ उसको लिखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में ऑलरेडी वो चीज बैठ जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपके पास नोट्स रेडी रहेंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले व्हेन यू नीड टू प्रिपेयर और व्हेन यू नीड टू रिवाइज योर सिलेबस, तो आपको बुक में सब टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं खोजने होंगे, यू विल हैव योर नोट्स रेडी, आप क्विकली उस नोट्स से रिविजन कर सकते हैं। तो आई रेकमेंड कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आइदर यू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और सेकेंड थिंग यू कैन डू इज यू स्टार्ट मेकिंग द क्वेश्चंस, मतलब कि आप जितने भी आपने जो पढ़ रहे हैं, आपको जो उसमें से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन के बगल में यू राइट डाउन द पेज नंबर एंड उसको बुक में उसके आंसर को मार्क कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप ऑफ, मतलब ये सब मैंने कवर किया है एंड इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं जिससे आप इजीली एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सकें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप। सो द फोर्थ स्टेप इज सेल्फ इवैल्यूएशन। इट इज वेरी नेसेसरी कि आपने जो पढ़ा है आपको पता होना चाहिए कि द थिंग विच यू हैव लर्न, और जिसमें आपने इतना टाइम डिवोट किया है वो आपको अभी तक लर्न हुई है या नहीं हुई, या आपको उसमें से कितना पोर्शन याद है। तो उसके लिए यू नीड टू इवैल्यूएट योर सेल्फ। अब सेल्फ इवैल्यूएशन जो है उसके लिए भी आप दो तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट इज कि आप जब चैप्टर को फिनिश ऑफ करें उसके बाद आप उसके जो बैक एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है आप उसको भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उससे भी प्रेफर कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो स्टेप 3 में नोट्स बनाए थे, आप उसमें से जो क्वेश्चंस आपने बनाए थे यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ दैट। अब ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन है इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एवरीडे सेल्फ इवैल्यूएशन करें, आप वीक में 2 डेज रख सकते हैं जिसमें कि आपने जो भी अब तक पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर सके, या फिर आप जो रेस्ट ऑफ द 2 आवर्स डिवोट कर रहे थे अपने ग्रेड ए और ग्रेड बी के चैप्टर्स को, और अगर आपको लग रहा है कि वो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आप उस टाइम पे अपना सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा कि हाँ यू हैव already completed major portion of your syllabus. Okay, now coming to the last and the most important point. So the last step is ample amount of sleep. अब आपने सुना होगा कि आपको 7 to 8 hours of sleep लेनी जरूरी है, but I won't recommend 7 to 8 hours of sleep because आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, but 5 to 6 hours of sleep is very essential for your body, because अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, अगर आप खुद भी अपने किसी टाइम टेबल को फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपको दिन में 5 to 6 hours ऑफ स्टडी अगर आप करते हैं तो आपका जो माइंड है वो 10 to 15 डेज तो बहुत अच्छे से आपका साथ देगा, बट क्या होगा उसके बाद योर माइंड विल गेट एग्जॉस्टेड। तो अगर आपकी स्लीप बेटर नहीं होगी, बहुत जन ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात को 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, बिकॉज आप 15 डेज तक जरूर ऐसे पढ़ पाएंगे, बट आफ्टर 1 or 2 वीक्स यू रियलाइज कि आपका जो माइंड है वो थक गया, एंड वंस योर माइंड इज एग्जॉस्टेड फिर आपका पढ़ाई से मन एकदम हट जाएगा, एंड वो जो टाइम है दैट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज तब आपके एग्जाम और पास आ चुके होंगे। तो आई रेकमेंड कि आप गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लें, एंड इफ पॉसिबल आप मेडिटेट करें। 5 मिनट्स अ डे आपको लगेंगे, 5 मिनट्स में आप क्लोज योर आईज, मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन स्टार्ट स्टडिंग इन द मॉर्निंग, या फिर अगर आप सोने जा रहे हैं सोने से पहले 5 मिनट्स में आप अपने आईज को क्लोज करिए, अच्छे से मेडिटेट करिए एंड देन यू स्लीप। उससे क्या होता है कि योर माइंड इज रिलैक्स्ड, आप जितना भी कुछ इतना बर्डन दे रहे हैं अपने माइंड को, इट विल गेट रिलैक्स्ड एंड फॉर द नेक्स्ट डे यू विल बी फ्रेश एंड आप फ्रेश माइंड से आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और चीज की वीडियो चाहिए या आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।